नमस्ते दोस्तों, आज आप लोग के लिए हिस्ट्री का पार्ट 6 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 का देखिएगा, आज का टॉपिक है मिसलेनियस मतलब विविध। विविध का देखिएगा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिएगा, रागमाला ग्रंथ के रचनाकार हैं पुंडरीक विट्ठल, ये सही है। रस कौमुदी का सोमदेव, ये नहीं है, ये गलत है। देखिएगा, राग विबोध की रचनाकार हैं सोमनाथ, ये भी सही है। चतुर्दंडी चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचनाकार है वेंकटरमन, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्रकाल की देखिएगा, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है। तो ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया है। एलोरा मंदिर का निर्माण देखिएगा किस शासक ने करवाया था, तो ये राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है, तो ये शिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, एलोरा में देखिए गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है, तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। देखिएगा, महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है, तो ये पल्लवों द्वारा। क्वेश्चन देखिएगा 7, कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायतन शैली क्या है, तो ये सर मंदिर निर्माण की एक प्रकार की शैली है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो चालुक्यों के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई, तो ये शैव धर्म के। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने संबंधित शिलालेख कौन सा है, तो ऐहोल शिलालेख है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, स्थान और स्मारक। देखिएगा, एलिफेंटा कहाँ है, तो एलिफेंटा एक क्या है सर, गुफा है। श्रवण बेलगोला क्या है, एक मूर्ति है। खजुराहो क्या है, तो खजुराहो अभी जस्ट हुआ क्या है, मंदिर है। सांची क्या है, सांची एक स्तूप है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ है, उड़ीसा पुरी में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का कहाँ हो जाएगा, कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोणार्क के सूर्य मंदिर किसने बनवाया, तो नरसिंहदेव बर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 18, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी में नाम चारों मठों की स्थापना के श्रेय किसको जाता है, तो ये शंकराचार्य को जाता है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे, तो ये थे पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 20, तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिम में 5वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा समय की गणना की थी, तो ये हो जाएगा भास्कराचार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो ये चंदेल शासकों ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। देखिएगा, खजुराहो का मंदिर है, भीमबेटका का गुफा भी है, सांची का स्तूप भी है, मांडू का महल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था, तो ये किसने बनवाया था सर, किससे बना हुआ है, तो देखिएगा बना हुआ है संगमरमर से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा या श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध हिंदू में देखिएगा, बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाओं का एक साथ विद्यमान कहाँ है, एलोरा, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 27,
देखिएगा उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो ये हो जाएगा लिंगराज मंदिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये नागर शैली में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, क्वेश्चन नंबर 29 है मामल्लपुरम के रथ देखिएगा स्मारकों के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो ये पल्लव थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार कौन हैं? तो ये हो जाएंगे दंडी। क्वेश्चन नंबर 31, ब्राह्ममिहिर की देखिएगा पंच सिद्धांतिका आधारित किस पे है? तो यूनानी ज्योतिष विद्या पे ये आधारित है, ज्योतिर्विद्या। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, लेखक और रचनाएं देखिएगा भारवी जो है ये क्या किए थे? किरा तारजू नियम का रचना किए थे। हर्ष सर नागानंद की रचना किए थे। कालिदास ये मालविकाग्नि मित्रम की रचना किए थे। और राजशेखर कर्पूर मंजरी का रचना किए थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला हासन में स्थित है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, 11वीं सदी गुजरती देखिएगा गुजराती कवि 11वीं सदी के गुजराती कवि सोरढल ने किस शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी? तो ये धर्मपाल को दिए थे। क्वेश्चन में देखिएगा 35, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए थे? तो ये अमोवर्ष राष्ट्रकूट थे। क्वेश्चन में देखिए 36, निम्नलिखित में से किसने निःशुल्क शंकर की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएंगे सर बल्लाल सेन ने। क्वेश्चन नंबर 37, देखिएगा सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? तो ये दतिया के सन्निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, मिलिंद पन्हो देखिएगा राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में भिक्षु थे? तो ये नागसन का था मिलिंद पन्हो में। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ये पंचतंत्र, लेखक विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40, कश्मीर में देखिएगा निम्नलिखित शासकों में से कौन अपने प्रशासकीय सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे? तो अवंती बर्मन। क्वेश्चन में देखिएगा 41, कलहन की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो जय सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो महेंद्र बर्मन थे। क्वेश्चन में देखिएगा विद्वान और संबंधित विषय देखिएगा विशाख दत्त ये संबंधित है किस चीज़ से? नाटक से संबंधित है। ब्राह्ममिहिर ये संबंधित है खगोल विज्ञान से। चरक क्या थे? तो ये चिकित्सा से संबंधित थे। और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, अल्हा उदल संबंधित थे किससे? तो ये महोबा से संबंधित है। देखिएगा सूची 1 और 2 पुस्तक और लेखक देखिएगा सौंदरानंद ये पुस्तक कौन लिखे थे? तो अश्व घोष लिखे थे। प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन की है। देखिएगा बृहद संहिता ये ब्राह्ममिहिर की है। कर्पूर मंजरी ये राजशेखर की हैं। देखिएगा आगे देखिएगा अब आ गया है पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा पाल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो जानते हैं गोपाल हैं। देखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये धर्मपाल ने करवाया था। क्वेश्चन में देखिएगा 3, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दंती दुर्ग ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा निम्नलिखित उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा अब्दुल क्या है रहमान हमीर रासो? तो नहीं, यही तो पहला गलत है। देखिए चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो तो ये सही है। देखिएगा जागनिक अल्लाखंड ये भी स्थित है, सही है। नरपति नल देखिएगा बिसल देव रासो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? देखिएगा विज्ञानेश्वर थे, हिमाद्री थे, जिमुत
वाहन थे। यानी 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा सी। अब देखिएगा मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा, अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो ये सर भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त चाल कर्म है, जल कर्म। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है, जल चक्र। क्वेश्चन में देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पुंड्र वर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ? तो ये उत्तरी बंगाल में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा निम्नलिखित में से किसको एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो ये लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 9 महान जैन विद्वान किसकी सभा में अलंकृत करते थे? तो ये हो जाएंगे जय सिंह सिद्धराज। क्वेश्चन देखिएगा 10 गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जयदेव हो जाएंगे। क्वेश्चन 11 हमीर महाकाव्य के चौहानों को बताया गया है, क्या बताया गया है? तो ये सूर्यवंशी बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भोजशाला मंदिर की देखिएगा अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो ये हो जाएंगे भागवती सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 13 गौड़वाहों के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे बागपति। क्वेश्चन नंबर 14 जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? तो ये बुंदेलखंड का पुराना नाम है, प्राचीन। दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये तोमर ने किया था। अब देखिएगा सूची 1 और सूची 2 में मिलाने के लिए दे रहा है। देखिएगा राजवंश और राजधानी। प्रतिहार राजवंश की राजधानी कहाँ था? तो प्रतिहार का कन्नौज था। चोल वंश का राजधानी देखिए तंजौर था। परमार वंश की राजधानी कहाँ? तो ये धार ही हो जाएगा। और सोलंकी का अनहिलवाड़। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाडगवुंड शब्द का तात्पर्य है क्या? तो ये राजस्व अधिकारी से संबंधित है सर। क्वेश्चन नंबर 18 गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी की धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनाया था? तो ये कहाँ बनाए थे सर? तो ये सारनाथ में बनाए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से किसने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया था? हिरण्य गर्भदान करवाया था यज्ञ। तो कौन करवाए थे सर? तो ये हो जाएंगे दंती दुर्ग। क्वेश्चन देखिएगा 20 भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है? तो ये भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख में मिला है। क्वेश्चन में देखिए 21 चोल काल में ग्राम प्रशासक की इकाई कौन थी? तो ये उर और महासभा थी। क्वेश्चन नंबर 22 गुर्जर प्रतिहार वंश की संस्थापक कौन थे? तो ये नागभट्ट प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 क्वेश्चन नंबर 23 है सर कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने का त्रिपक्षीय संघर्ष से उलझते थे वो कौन थे? तो देखिएगा ये पाल थे, गुर्जर प्रतिहार भी थे और राष्ट्रकूट भी थे, यानी 2, 3 और 4। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो ये सेनों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 मंदिर स्थापत्य निम्नलिखित देखिएगा निम्नांकित क्षेत्रीय शैलियों द्वारा स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता क्या था? तो देखिएगा ये प्रतिहार का था। ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 26 राजा भोज के शासन किया था कहाँ? तो ये धार में शासन किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 अतीश देखिएगा दीपांकर कौन थे? तो अतीश दीपांकर एक बौद्ध विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 28 महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर निम्न से किसके दरबार से संबंधित हैं? तो ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा टोड मंडलम दक्षिण भारत में किस क्षेत्र में संदर्भित करता है? तो हो जाएगा दक्षिण तमिल देश में। देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 30 धंगदेव किस वंश का शासक थे? तो ये धंगदेव जो थे जेजाक भुक्ति के चंदेल
शासक थे? देखिएगा, निम्नलिखित शासकों में नाम के सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हो जाएंगे सर यशोवर्मन, उसके बाद कौन हो जाएंगे, उसके बाद धंग हो जाएंगे, उसके बाद धंग, तीसरा पर हो जाएंगे विद्याधर और चौथा पर कौन हो जाएंगे, कृति वर्मन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, पुराणों के अनुसार चंद वंशीय शासकों की मूल स्थान कहाँ थी? तो इनका सर मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो देखिएगा नालंदा था, तो हाँ देखिएगा पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो देखिएगा नालंदा था, विक्रमशिला भी था, उदंतपुरी भी था, तक्षशिला नहीं था पूर्व मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो देखिएगा इसका था पेरुमक्कल। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो परमार वंश का शासक उपेंद्र था, मुंज भी था और उदयदित्य भी था, गांगे देव ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, निम्नलिखित युगों पर देखिए विचार कीजिए। बोध गया, बुंदेलखंड, ये देखिए सही है? नहीं। देखिए खजुराहो बुंदेलखंड, हाँ तो ये सही है। शिरडी विदर्भ, ये भी नहीं सही है। नासिक मालवा, ये भी नहीं सही है। तुरुपाछी राय क्या है, रायलसीमा, ये रायलसीमा जो है ये सही है, यानी 2 और 5 क्या है, सही है। क्वेश्चन में देखिएगा 37, निम्नलिखित में से किस नगर को महादेव श्री के नाम से जाना जाता है? तो एक कन्नौज को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का पुस्तक लिखी है? तो ये राजा भोज ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 39, मध्यकालीन देखिएगा भारत में महतर व पट्टकिल पद नाम किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये सर ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होता था। सूची 1 और 2 देखिएगा मिलाने के लिए दिया हुआ है कि कौन सा इसमें नहीं है। देखिएगा मौखिर वंश थानेश्वर ये है, तो ये देखिएगा सर नहीं है। और देखिएगा मैत्रक वंश वल्लभी, ये सही है। पुष्पीय देखिएगा पुष्पभूति वंश कन्नौज, ये भी क्या है, गलत है, यानी 1 और 3 देखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 41 देखिएगा सर शासक और राज्य युगों पर विचार कीजिएगा। देखिए गढ़वाल के कन्नौज ये सही है, चौहान का अजमेर ये भी सही है, परमार मालवा ये भी सही है, सभी सही है। देखिएगा कौन सा सही, तो देखिएगा 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वारा थी? तो किसकी थी सर, मिहिर भोज की थी। आज का क्वेश्चन सर यही समाप्त होता है, फिर कल किसी और अलग टॉपिक लेकर के आपके सामने डिस्कस करेंगे।